हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो को लगातार आप एंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे और उसे जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। आज उसी श्रृंखला में आपका साथी आजाद तोमर लेके आया हूं बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। साथियों, इस टॉपिक से आप बहुत कुछ जिंदगी में इंप्लीमेंट करने वाले हैं अगर आपने ये सीख लिया। बस इतना मैं वायदा करता हूं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको समझना है। समझकर आप इसे जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो साथियों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साथियों, बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है, प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है और इसे हम कैसे समझेंगे। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, प्रोनाउन एक कंपाउंड वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है प्रोनाउन। और यहां पर जो प्रो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है साथियों, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है वो फॉर होता है। क्या होता है? फॉर या फिर इन फेवर ऑफ। क्या होता है साथियों? फॉर या फिर इन फेवर ऑफ। किसके फेवर में, किसके पक्ष में अगर मैं बात करूं, कोई भी या तो एक्शन हो या फिर कोई भी प्रपोजल हो, तो इन दोनों के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो प्रो यूज किया जाता है। लेकिन मैं अगर नाउन के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करता हूं तो यहां पर जो प्रो का मतलब होगा वो होगा फॉर अ नाउन। क्या होगा साथियों? फॉर अ नाउन। यानी कि जो वर्ड्स नाउन के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। साथियों, ये बात आपको समझनी है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ नाउन, या प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। और अगर मैं सीधे शब्दों में इसको डिफाइन करूं, बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं इसको परिभाषित करूं, तो ये परिभाषा होगी कि प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के स्थान पर लिखे जाते हैं, नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं। होगा तो नाउन के स्थान पर प्रोनाउन यूज करने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना है साथियों। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है पर्सन, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है नंबर, और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है जेंडर। ये अगर तीनों बात आपने ध्यान रख ली तो आप नाउन की जगह पर सही प्रोनाउन का प्रयोग करना सीख जाएंगे। साथियों, जैसे मैं आपको बता दूं, आप राम है और राम के लिए, राम क्या है? एक नाउन है, और इसकी जगह अगर हमें एक प्रोनाउन यूज करना हो, सही प्रोनाउन यूज करना हो, तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा, उसके लिए हमें तीनों बातों का ध्यान रखना होगा। पर्सन क्या है, नंबर क्या है और जेंडर क्या है। अब मैं राम के पर्सन की बात कर लेता हूं। राम का जो पर्सन है वो कौन सा पर्सन है? वो थर्ड पर्सन है। कौन सा है साथियों? थर्ड पर्सन है। राम का जो नंबर है वो क्या है? वो सिंगुलर नंबर है। कौन सा है साथियों? सिंगुलर नंबर है। और राम का जो जेंडर है वो मैस्कुलिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है साथियों? मैस्कुलिन जेंडर है। तो इसका मतलब व्हाट आई मीन टू से कि जो भी हम प्रोनाउन यूज करने वाले हैं वह भी इन तीनों ही शर्तों को फुलफिल करता हो, तीनों ही शर्तों पर खरा उतरता हो, तो वो वर्ड हम यूज करके देखते हैं कि प्रोनाउन कौन सा यूज होगा। तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे ही। तो आप साथियों देखिए, ही क्या है? एक प्रोनाउन है। क्या है? एक प्रोनाउन है, एक सर्वनाम है। क्या ही भी थर्ड पर्सन है? बिल्कुल साथियों, इसका जो पर्सन है वो भी थर्ड है। क्या ही सिंगुलर नंबर है? बिल्कुल साथियों, ही सिंगुलर नंबर भी है। और क्या ही का जो जेंडर है वो एक मैस्कुलिन जेंडर है। बिल्कुल साथियों, 100% ही जो होता है वो मैस्कुलिन जेंडर है। तो साथियों, आपने देखा कि हमने नाउन के स्थान पर एक वर्ड यूज किया, राम के स्थान पर हमने ही को यूज किया, और ही ने वो सभी शर्तें पूरी की जो एक नाउन के लिए जरूरी थी प्रोनाउन लाने के लिए। तो साथियों, आपने देखा किस तरीके से नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसके काइंड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितनी तरह के होते हैं प्रोनाउन होते हैं 10 प्रकार के। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और उन्हीं के बारे में बात करते हैं। एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको उसे समझाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं प्रोनाउन की बात करता हूं तो फर्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है साथियों? पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम पुरुषवाचक भी कहते हैं या फिर व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। दूसरा है साथियों हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तीसरा है साथियों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम व्यष्टिवाचक
सर्वनाम के रूप में जानते हैं। चौथा है साथियों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। पांचवा इम्फेटिक, जिसे इम्फेसाइजिंग भी बोलते हैं, दबाव सूचक जो सर्वनाम होते हैं उन्हें हम इम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। इसके बाद छठा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। सातवां इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं। आठवां है साथियों रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम पारस्परिक संबंधवाचक के रूप में जानते हैं। और नौवां हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जिन्हें प्रश्नवाचक प्रोनाउन के रूप में, सर्वनाम के रूप में जानते हैं। और 10वां हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, जिसे हम विस्मयादि बोधक प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। साथियों अब हम इनके बारे में डिटेल से सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो पर्सनल प्रोनाउन की जगह पर यूज करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। साथियों पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स, व्यक्तियों को रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अगर मैं हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करता हूं तो 3 तरह के पर्सन होते हैं, और वो तीनों आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो पर्सन होता है वो उत्तम पुरुष होता है साथियों। क्या होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा जो पुरुष होता है साथियों वो मध्यम पुरुष होता है, और तीसरा जो पुरुष होता है साथियों उसे बोलते हैं अन्य पुरुष। अब अंग्रेजी में इन्हें क्या कहते हैं वही हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो उत्तम पुरुष होता है साथियों, इसको कहते हैं हम फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हैं साथियों? फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं मध्यम पुरुष को हम क्या कहते हैं, इसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सेकंड पर्सन। और अन्य पुरुष को हम बोलते हैं साथियों थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। अब हम अगर इनकी बात करें कि फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड कौन होते हैं और थर्ड कौन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं फिलहाल मैं कैमरे के सामने हूं, मैं आपको एक टॉपिक समझा रहा हूं, एक टॉपिक बता रहा हूं, एक टॉपिक सिखा रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं बोलने वाला हूं। तो जो व्यक्ति बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, बात को कहने वाला होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। कौन होता है साथियों? वो फर्स्ट पर्सन। तो यानी कि इसे हम इस तरह से समझेंगे, द पर्सन स्पीकिंग, बात करने वाला, बात कहने वाला आदमी जो होता है वो व्यक्ति जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है। अब सेकंड पर्सन कौन होता है साथियों? यहां पर सेकंड पर्सन कौन है? मैं तो बात कह रहा हूं लेकिन बात कौन सुन रहा है? आप चूंकि इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो जब आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। तो यानी कि जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है। इसी तरीके से हम इस तरह से लिख सकते हैं द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाए वो आदमी तीसरा, वो सेकंड पर्सन होता है। कौन होता है साथियों? वो सेकंड पर्सन होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन कहते किसे हैं? थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिस विषय के बारे में हम बात करते हैं, जिस भी चीज के बारे में हम बात करते हैं, वो सभी आपके थर्ड पर्सन में ही आते हैं। फिलहाल अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन इस समय हमारे लिए क्या है? थर्ड पर्सन है। ग्रामर हमारे लिए क्या है इस समय? थर्ड पर्सन है। प्रोनाउन इस समय हमारे लिए क्या? थर्ड पर्सन है। यानी कि कहने का मतलब है जिसके विषय में बात की जाए वो थर्ड पर्सन होता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? द पर्सन स्पोकन ऑफ। क्या लिखेंगे? द पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी कि ये थर्ड पर्सन है जिसके विषय में बात की जाए। अब हम ये जान लेते हैं कि पर्सन यानी कि बात करने वाला कौन होता है, बात को सुनने वाला कौन होता है, और जिसके बारे में बात की जाए वो कौन होता है। तो साथियों मैं बता दूं बात को कहने वाले 2 पर्सन होते हैं, पहला आई होता है और दूसरा होता है वी। बात को सुनने वाला केवल एक ही व्यक्ति होता है जिसे हम बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं साथियों? यू। और बात जिसके बारे में बात की जाती है वो बहुत सारी चीजें हो सकती है। यहां पर मैं कुछ चीज आप यहां लिख रहा हूं, कुछ वर्ड, जैसे ही भी आपका थर्ड पर्सन है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। शी भी हमारा थर्ड पर्सन है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। दे भी हमारा थर्ड पर्सन है, इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। इट के बारे में हम बात कर सकते हैं, या फिर जो भी हम सोच सकते हैं, जो भी हम देख सकते हैं, जिनके
विषय में भी हम बात कर सकते हैं, चाहे वी आर टॉकिंग अबाउट आवर मदर, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, आवर बुक, आवर पेन और पेंसिल, चाहे हम जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो आपने तीनों पर्सन इस के माध्यम से समझ लिए कि कौन कौन से पर्सन होते हैं। तो दोस्तों आपने सीख लिया कि पर्सन कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं। अब चूंकि ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ये काफी एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, इन ब्रॉड सेंस यूज किया जाता है, तो डिटेल से समझना इसका बहुत जरूरी है। इसको हम एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। एक टेबल, चूंकि इस टेबल का यूज क्या है, इस टेबल में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट का रोल क्या है, इस टेबल में हम जानेंगे कि कैसे वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और इस टेबल में हम जानेंगे कैसे वो पॉजेसिव केस में यूज किए जाते हैं। और ये टेबल पैसिव वॉइस हो चाहे डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन हो, हर जगह काम आने वाली है। तो दोस्तों इस टेबल को आपने जरूर देखना है। चलिए सीखते हैं टेबल आने वाली है। साथियों मैं आपको बता दूं कि जो टेबल है उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर लिए हैं। पहला पॉइंट पर्सन है, नंबर है, जेंडर है, ये एक पॉइंट मानो। दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं साथियों? 3 पर्सन होते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। अब हम बात कर रहे हैं पर्सन, नंबर और जेंडर की। सबसे पहले हम बात करते हैं, चूंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया आई, यानी कि जो पर्सन फर्स्ट पर्सन है वो बोलने वाला है, बात को कहने वाला है, तो वहां पर 2 पर्सन रखे जाते हैं, आई और वी। अब आई जो होता है उसका पर्सन तो फर्स्ट हो गया, उसका जो नंबर होता है वो सिंगुलर नंबर होता है। कौन सा साथियों? सिंगुलर नंबर होता है। और अगर उसके जेंडर की बात करता हूं तो जेंडर उसका या तो मैस्कुलिन होगा या फिर वो फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे उसका, वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा उसका, और पॉजेसिव केस क्या बनेगा, तो उसी के बारे में बात करते हैं। साथियों सब्जेक्ट का एक नाम नॉमिनेटिव भी होता है, इसको नॉमिनेटिव केस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो होता है वो एक्यूजेटिव केस है, ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, कर्म जिसे हम कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉजेसिव केस है, इसको हम 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। कौन होता है साथियों? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और आई के पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों अलग होते हैं। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। ये याद रखने वाला पॉइंट है साथियों कि आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। एडजेक्टिव और प्रोनाउन यहां पर दोनों डिफरेंट मैंने लिखे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं वी की। वी क्या है? एक अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन है, बात को कहने वाला है ये भी। और अगर इसके नंबर की बात करें तो वी बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, प्लूरल के रूप में प्रयोग होता है। जेंडर की अगर मैं बात करूं तो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही जेंडर में इसका प्रयोग होता है। और अब हम बात करेंगे, ये सब्जेक्ट के रूप में तो वी है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसका प्रयोग होता है, इसको हम लिखते हैं अस। क्या लिखते हैं साथियों? इसको अस लिखते हैं। अब हम बात करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यहां आवर होता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो आवर्स होता है। क्या होता है? आवर्स होता है। अब हम बात कर रहे हैं यू की। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा नॉमिनेटिव केस है जो सेकंड पर्सन में आता है। कौन से में आता है? सेकंड में, क्योंकि यू जो होता है बात को सुनता है। ठीक है साथियों, जो बात को सुनता है वो यू होता है। और यू जो होता है, अगर मैं नंबर की बात करूं तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में यूज होता है। लेकिन अगर मैं आजकल के सेंस में यूज करूं, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो मॉडर्न एरा में यू को जो है प्लूरल ही मान लिया गया। पूरी तरीके से प्लूरल के सेंस में इसका यूज किया जा रहा है। अब इसके जेंडर की बात करें तो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर हो सकते हैं, यू के भी दोनों जेंडर हो सकते हैं। हम बात करेंगे यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है। साथियों ये भी एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यू ही रहता है। आई मीन टू से इट रिमेन्स सेम, इट डज नॉट चेंज। यू जो होता है सेम रहता है, यू बदलता नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट यू ही होता है। इसका जो पॉजेसिव केस होता है वो योर होता है, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो योर्स होता है। आपको याद रखना है, पॉजेसिव प्रोनाउन इसका योर्स होता है। हम बात कर रहे हैं अब तीसरे पर्सन की, थर्ड पर्सन की, और ये वो पर्सन है जिनके विषय में बात कही जाती है, जिनके बारे में बात कही जाती है, द पर्सन स्पोकन ऑफ। अब ही, यहां पे पहला जो पर्सन है ये वो ही है, और ही क्या है? सिंगुलर होता है, एक वचन करता होता है, और ये मैस्कुलिन जेंडर होता है, पुल्लिंग होता है, ये मैस्कुलिन होता है। अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। क्या होता है साथियों? हिम होता है। और इसके अगर मैं पॉजेसिव की बात करता हूं तो एडजेक्टिव भी हिज होता है,
और प्रोनाउन भी हिज होता है। ये अपने आप में पहला ही एक ऐसा वर्ड है, ही अपने आप में एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों ही हिज होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका शी, और शी जो होता है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है साथियों। शी जो होता है सिंगुलर नंबर होता है, जेंडर फेमिनिन होता है, स्त्रीलिंग होता है। ये कौन सा होता है? स्त्रीलिंग होता है। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है। क्या होता है साथियों? हर। और इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो भी हर होता है। ये बात भी आपको समझनी है। और लेकिन इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो हर्ष होता है, उसमें एस ऐड हो जाता है, हर्ष। अब हम बात कर रहे हैं इट की। इट क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है और न्यूटर जेंडर है। ये क्या यूज होता है? नपुंसक लिंग है। ये एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज होता है। अब बात करूं अगर ऑब्जेक्ट की, तो इट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इट ही रहता है, यू की तरह ये भी चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज। अब बात करते हैं इसके, क्या इसका एडजेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन? तो मैं आपको यहां बता दूं, टू टेल यू द ट्रूथ, कि पॉजेसिव एडजेक्टिव तो होता है इट का, इट्स, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता है। याद रखने वाला पॉइंट है, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ये दिमाग में रखने वाली बात है साथियों। अब बात कर रहे हैं दे। दे क्या है? थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। दे का प्रयोग जो है बहुत सारे व्यक्तियों के लिए किया जाता है और ये कॉमन जेंडर के रूप में प्रयोग होता है। इसके अलावा मैं बता दूं, दे जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है। अब अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो दे का ऑब्जेक्ट होता है दैम, और अगर मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करूं तो देयर होता है और इसका प्रोनाउन जो होता है देयर्स होता है। साथियों ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, तो मेरी आपसे गुजारिश है इस टेबल को आप नोट जरूर कर ले, ताकि आगे आपके जीवन में जब भी इसकी जरूरत हो तो आप वहां से इसको देख सके। इसका यूज बहुत ही एक्सटेंसिवली किया जाता है, तो इसको समझना, इसको सीखना हम सबके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका यूज आप नरेशन में भी करते हैं, इसका यूज पैसिव वॉइस में भी करते हैं, टेंस में भी करते हैं, तो सेंटेंस में भी करते हैं, तो इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। अब साथियों नेक्स्ट हम सीख रहे हैं कि इसकी जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी पोजीशन क्या होती है, या यूज ऑफ इट क्या होता है, क्योंकि बाकी के यूजेस तो हम सीखते रहेंगे, लेकिन इट का यूज को समझना बहुत जरूरी है और इसके पोजीशन को बहुत जरूरी समझे आप इसे। तो चलिए उसको, तो साथियों पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम इट का प्रयोग करना सीखेंगे कि इट को किन किन सेंस में, किन किन स्थिति में आप यूज कर सकते हैं एज अ पर्सनल प्रोनाउन। अब पहला एग्जांपल देखिए, मैं अगर टाइम की बात करता हूं तो यहां पर देखिए इट इज 2 o'clock नाउ। हम समय बताने के लिए, जैसे 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, 8, 8:30 बजे हैं, 8:45 बजे हैं, तो हम यूज करते हैं इट का। इट इज 2 o'clock नाउ, इट इज 4:45 नाउ, इट इज क्वार्टर। सेंसेस होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं वेदर की। वेदर का मतलब मौसम बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जैसे गर्मी है, सर्दी हो रही है, बरसात है, तो उस समय हम इट का यूज करते हैं। इट इज वेरी हॉट नाउ, इट इज कोल्ड नाउ, इट इज चिल्ड वेदर, या इट इज स्कॉर्चिंग हीट आउटसाइड। ये सेंस हम यूज कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इट का यूज हमने किया हुआ। डिस्टेंस को रेफर करने के लिए, डिनोट करने के लिए भी इट का प्रयोग किया जा सकता है। इट इज 30 miles अवे फ्रॉम माई सिटी। अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो इतनी दूर है, तो उस समय हम इसे कह सकते हैं इट इज 30 miles अवे, 30 किलोमीटर अवे। तो इस तरीके से हम इसको रेफर कर सकते हैं। चौथा है एनिमल। जब हम एनिमल के सेक्स को मेंशन नहीं करते, जेंडर को मेंशन नहीं करते, उस समय हम इट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स का प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है वो ऑब्जेक्ट हो। यहां पर आप सेंस देखिए, द हॉर्स फेल, घोड़ा गिरा एंड ब्रोक इट्स लेग, और इसकी टांग टूट गई, घोड़े ने अपनी टांग टूटवा ली। तो यहां पर जो इट का पॉजेसिव सेंस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, वो यहां पर यूज हुआ है। अब बात करें यंगर बेबीज की, जब सेक्स मेंशन नहीं होता है छोटे बच्चों का, उस समय उनके साथ में इट का ही प्रयोग होता है। द बेबी ब्रोक इट्स टॉयज, यहां पे भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूप यूज हुआ है, लेकिन इट की ही फॉर्म यहां पे यूज हुई है। अब बात कर लेते हैं टू एम्फेसाइज ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए भी इट का प्रयोग किया जा सकता है। इट इज आई, आप देखिए जब भी हम हैं, मैं हूं, मैं था, हम थे, अगर इस सेंस में यूज करेंगे तो वहां पर हम इट का ही प्रयोग करते हैं। इट इज आई हु हेल्प्ड यू, मैं हूं जिसने तुम्हारी मदद कर दी। इट इज वी, हम हैं जिसने तुम्हारी मदद कर दी। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, ये एम्फेसाइज डालने के लिए इसका प्रयोग किया गया। थिंग्स विदाउट लाइफ, निर्जीव चीजें जिनमें जीवन नहीं होता
होता है उनमें भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक इट अवे, इसे दूर ले जाओ। तो ये आप देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोविजनल या फिर टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में भी इट का प्रयोग होता है। किन सेंस में? जब इन्फिनेटिव वर्ब का यूज होता है। या देखिए आप, इट इज ईजी टू से बट हार्ड टू डू, कहना आसान है करना मुश्किल है। इट इज नॉट ईजी टू मेंशन, इट इज टू डिक्टेट दैट। अगर इस तरीके से हम यूज करते हैं तो वहां पर ये प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। अब देखिए इंडेफिनिट सब्जेक्ट के रूप में, इंडेफिनिट नॉमिनेटिव केस के रूप में भी इट का प्रयोग होता है। जैसे इट इज रेनिंग नाउ, इट रेन्स नाउ। तो ये सेंस भी आप यहां पर देख सकते हैं। टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। इट इज 30 डिग्री सेल्सियस नाउ। तो आपने देखा इट का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं भी इट का जो अपना मीनिंग है वो नहीं है, यानी कि ये मीनिंगलेस होता है। और इस तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं, इट जो होता है वो कहीं ना कहीं एक डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। कहीं के रूप में यूज किया जाता है साथियों डमी सब्जेक्ट। डमी का मतलब है केवल रखने के लिए, मॉडल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर हम इसे एक और वर्ड कह सकते हैं, एम्प्टी सब्जेक्ट के रूप में भी इट का प्रयोग किया जाता है। कहीं के रूप में एम्प्टी सब्जेक्ट के रूप में या फिर डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपने इसके 10 रूल समझे। अब हम बात करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन की पोजीशन क्या हो सकती है। तो साथियों प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में सीखते हैं कि प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस में कहां यूज किया जा सकता है। क्या वो कंटिन्यूअसली यूज किया जा सकता है? क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को लगातार हम यूज करते हैं, या फिर उनका जो पोजीशन है वो चेंज होती है? चलिए डिस्कस करते हैं साथियों। इसके लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। 2 बातें कौन कौन सी? एक गुड सेंस है और दूसरी है बैड सेंस। गुड सेंस का मतलब है अगर प्रोनाउन ने, अगर सब्जेक्ट ने अच्छे कर्मों को अंजाम दिया है, गुड डीड्स उसने किए हैं, कुछ ऐसे वर्क किए हैं जिसमें उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, कुछ ऐसे वर्क उसमें किए हैं जिसमें उसको अच्छाई, उसको सम्मान मिलना चाहिए, तो ऐसे केस में हमारा जो प्रोनाउन है उसका जो पोजीशन है वो क्या हो सकती है साथियों? वो हो सकती है, आप ध्यान से यहां देखें तो आपने देखा कि गुड सेंस के अंदर हमारा जो पोजीशन है वो 2, 3, 1 है। गुड सेंस के अंदर हमारी जो पोजीशन 2, 3, 1 है, यानी कि यू, ही एंड आई इसका यूज होता है। लेकिन इसके अलावा ऐसे भी यूज हो सकता है, सेकंड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन भी आ सकता है, यू एंड ही, या थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन भी आ सकता है, ही एंड आई, और या फिर सेकंड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन भी आ सकता है, यू एंड आई, यानी कि सेंटेंस में वो गुड सेंस में इस तरीके से यूज होता है। अब हम बैड सेंस की बात करेंगे। बैड सेंस में जो हमारा पोजीशन होती है वो हमारी नेचुरल पोजीशन होती है, यानी कि जो हमारे पर्सन का नेचुरल ऑर्डर होता है। जैसे हमारा ऑर्डर क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं आई, ही, आई, यू एंड ही, ये हमारा ऑर्डर है। ये ऑर्डर ही फॉलो होता है जब बैड सेंस में, यानी कि जब हमारे कर्ता ने, हमारे किसी, अगर तीनों आए हैं और तीनों ने कोई ऐसा कमिट कर दिया, सिन कर दिया, या फिर कोई ऐसी गलती कर दी, या फिर कोई क्राइम कर दिया, तो उस सेंस में वो तीनों इस तरीके से यूज हो सकते हैं। और इसके अलावा उनका जो कर्म है, जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे फर्स्ट के साथ सेकंड भी आ सकता है, यानी कि आई एंड यू भी हो सकता है, आई एंड यू, या फिर फर्स्ट के साथ 3 भी आ सकता है, इसका मतलब है आई एंड ही, ये भी हो सकता है। इसके अलावा फर्स्ट 2 के साथ में 3 भी आ सकता है, तो इसमें का मतलब है यू एंड ही। तो ये सेंस आप ध्यान से समझ ले कि पर्सनल प्रोनाउन की जो पोजीशन होती है वो गुड सेंस और बैड सेंस के आधार पर किस तरीके से उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं और उनका यूज किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों आज आपने सीखा प्रोनाउन कहते किसे हैं, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन के काइंड्स क्या होते हैं, और इसके अलावा मैंने पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ही एक्सटेंसिवली आपको समझाया है, बहुत डिटेल्स में आपको समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीख जाओगे। तो साथियों लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता ही है साथियों। दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है, अगला जो काइंड्स है वो अगली वीडियो में मिलेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय। उस वीडियो को आपने जरूर देखना है। थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी मच।